जी, साथ ही साथ वो सवाल भी ले लेते हैं। तो आप सवाल भी बता दीजिए। जी, हमारे एक दर्शक हैं वीरेंद्र शर्मा, जो ये कह रहे हैं कि वो हाई बीपी की वजह से परेशान रहते हैं, वजन भी उनका कम है और पिछले 10 सालों से पैरों के तलवों में जलन होती है, तो इस परेशानी से उन्हें कैसे निजात मिलेगी? देखो, पैरों के तलवों में जलन रहती है तो लौकी का जूस ही पिए। लौकी का जूस पियो और लौकी को काट करके, जो लौकी रखे ना, इससे तलवों में मालिश कर ले। लौकी रगड़ने से तलवों की जलन पूरी खत्म हो जाती है। और गोखरू और गिलोय का काढ़ा पी ले। गोखरू और गिलोय का, गिलोय गोखरू और जो है आंवला, इसको रसायन चूर्ण बोलते हैं आयुर्वेद में, गुजरात में बहुत खाया जाता है। गिलोय गोखरू आंवला, इसका पाउडर भी खा ले और इसका काढ़ा पी ले, तो उससे एकदम से तलवों की जलन तो रह ही नहीं सकती। कई कारणों से, मैंने कहा मल्टीपल कारण है, ओबेसिटी के कारण से, डायबिटीज के कारण से, हार्ट प्रॉब्लम के कारण से, वात पित्त कफ बढ़ने से, कोई घरेलू समस्याओं के कारण से, किसी भी कारण से, गैस एसिडिटी के कारण से, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस के कारण से, किसी भी कारण से किसी को भी बीपी है, तो उसके लिए ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि कठिन एक्सरसाइज करने से बीपी वालों का बीपी बढ़ जाता है, इसलिए सहज एक्सरसाइज बता रहे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आराम से ऐसे, आराम से ऐसे करें धीरे धीरे। और एक आसन में, बाकी आसनों में तो हम कहते हैं ना कि एक आसन में आधा से 1 मिनट ठहरना, इसमें तो 10 सेकंड में एक आसन कर लिया करें। ऐसे ये कोणासन, ऐसे आराम से करना चाहिए बीपी वालों को। फिर पाद हस्तासन, पीछे झुकने वाला खड़े होकर के नहीं करना, नहीं तो गिर सकते। जिनको सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन होता है, हाई बीपी होती है, उनको खड़े होकर के पीछे झुकने वाला अर्ध चक्रासन या चक्रासन नहीं करना चाहिए ऐसे, तो ये आराम से ऐसे कर सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा बीपी नहीं बढ़ा हुआ है तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, नहीं तो शुरू में अवॉइड करना चाहिए, जब नॉर्मल हो जाए तब सूर्य नमस्कार करना चाहिए। फिर बैठ करके सबसे अच्छा होता है मंडूकासन और शशकासन। तो जिनका वजन कम था वो भाई शतावर चूड़ ले, वजन बढ़ाने में शतावर मदद करता है। वजन बढ़ाने में अश्वगंधा और दूध में च्यवनप्राश और शिलाजीत भी ले सकते हैं, लेकिन जिनका बीपी लो हो उनको शिलाजीत लेना चाहिए। जिनको हाई हो उनको फिर, और वजन कम है तो फिर उनको लेना चाहिए शतावर से बीपी नहीं बढ़ेगा, वजन बढ़ जाएगा। और खजूर भिगो के ले, ठंडे पानी में खजूर का शेक बना के ले जी, डेट का शेक, खजूर का शेक ले और शतावर ले तो वजन भी पूरा हो जाएगा। मंडू का, अच्छा, ये बच्चों को भी दे सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए? हाँ, वजन बढ़ाने के लिए बच्चों को भी शतावर दे सकते हैं और ये डेट दे सकते हैं, डेट। और आजकल तो आम भी है, केला है, ये सब वजन बढ़ाते हैं। अंडरवेट्स भी बहुत होते हैं और बहुत उससे फिर दुखी रहते हैं, उनके हाथ पैर बहुत पतले पतले, पूरा शरीर एकदम, जब बहुत दुबला पतला होता है तो आत्मग्लानि भी होती है। तो ऐसे ये शशकासन, आगे झुकने वाला अभ्यास शशकासन। और यदि पैर मोड़ सकते हैं पद्मासन में तो योग मुद्रासन, ये दोनों ही अभ्यास बीपी को नॉर्मल करने में बड़ी मदद करते हैं ऐसे। तो आज हम कह रहे हैं कि 10-20 सेकंड से शुरू करने चाहिए बीपी वालों को कोई भी आसन। और खान पान का जो मैंने बताया, पानी पीने का नियम, और जितना हो सके 50 से लेकर के 80% तक उनको कच्चा खाना चाहिए। सुबह जितना हो सके अंकुरित लेना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 5 दिन अंकुरित लें। लौकी का जूस पिए, आज बताने वाले लौकी का जूस तो पिला करके मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा और उनकी पेट की बीमारियां, हीमोग्लोबिन की कमी ठीक की है ये योग मुद्रा से। अच्छा, ये जो कच्चा खाना आप खाने की बात कर रहे हैं, क्या इसको रात को भी ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को कच्चा नहीं खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, देखो सुबह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सुबह जो हमारी प्रकृति है ना वो शांत होती है। सुबह, दोपहर, शाम, वात पित्त कफ, ऐसे सुबह वात प्रधान, दोपहर को हम पित्त प्रधान, शाम को कफ प्रधान होते हैं। तो ठंडी चीजें, अंकुरित आदि, ये सब खाने के लिए शाम को इसलिए मना करते हैं, ये रोगी लोगों के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो कोई नियम है ही नहीं। अच्छा। और जिनको ब्लड प्रेशर है वो तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम भी यदि कच्चा खाते तो उनके लिए औषधि है। तो जो सामान्य नियम है वो सब पर लागू नहीं होती। ये वक्रासन, फिर गोमुखासन। स्वामी तो जी, जितना हो सके अंकुरित लें, फल लें,
निधि गर्ग का एक और सवाल है, खाने के अंदर ऑर्डर ये रखे। हाँ, पूछ लो आप। अपने पिता से जुड़ा उनका सवाल है। वो कह रही हैं कि उनके पिता को हाई बीपी, डायबिटीज और अस्थमा की प्रॉब्लम है और जब भी वो कुछ खाते हैं या दूध पीते हैं तो उन्हें उल्टी आने लगती है, तो वो क्या करें? अच्छा, दूध कई लोगों को स्वामी जी पचता भी नहीं है। हाँ, दूध नहीं पचता। वे एक पीपला मूल चित्रक चव्य सोठ लिख लें, इसको पंचकोल बोलते हैं। जैसे त्रिकुटा बोलते हैं ना, सोठ पीपल काले मिर्च, त्रिफला बोलते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला। ऐसे कुछ ये ऐसे तथ्य थे, ऐसी औषधियां थी, सबको पता था। बीच में ये परंपरा थोड़ी कम हो गई थी, अब उसको वापस हम जागृत कर रहे हैं और इंडिया टीवी उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो चित्रक पीपला मूल चित्रक चव्य सोंठ, ये पंचकोल है, इसका काढ़ा। ये पंचकोल हम उपलब्ध कराते हैं अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से। ये पंचकोल का काढ़ा पी ले तो दूध हजम होना शुरू हो जाता है सबको। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तो वहां, खैर मैं तो गौ सेवा बहुत करता था, तो इसलिए मेरे लिए दूध मुफ्त में था, बाकी 2 रुपए किलो दूध मिलता था। और कभी कभी इतना ज्यादा होता था, 40 ब्रह्मचारी और दूध हो गया जो है 100 किलो, तो 2-2 किलो दूध पीते थे ब्रह्मचारी। तो एक पंचकोल का काढ़ा पी लिया, बाकी थोड़ी दौड़ दंड बैठक तो लगाते थे। पंचकोल का काढ़ा पी करके 2 लीटर दूध एक साथ, हाँ। 2 किलो दही खा जाते थे वो। ये अलग कार्यक्रम था। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जिनको भी दूध हजम नहीं होता, पीपला मूल चित्रक चव्य सोठ समान मात्रा में लेकर के इसका दरदरा कूट करके रखे थे, इसको काढ़ा बना के 1 चम्मच 400 ग्राम पानी में पकाया, 100 ग्राम बच गया, छान के पी लिया, तो एकदम से दूध हजम हो जाता है। अब ये गोमुखासन के बाद देखो सरल आसन बता रहे, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, फिर सीधे लेट करके भी। और बताते बताते ये बता देता हूँ, मल्टीपल डिजीज एक साथ है। हाँ। अब बीपी के साथ शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, डाइजेशन भी ठीक नहीं है, तो क्या करें? तो ये योगाभ्यास, इसलिए प्राणायाम के साथ आसन भी करना जरूरी है। इसलिए मैंने बताया, यद्यपि ब्लड प्रेशर में प्राणायाम से और ओंकार ध्यान से, गायत्री ध्यान से ज्यादा लाभ होगा, लेकिन आसन भी करें, क्योंकि मल्टीपल कारण है ना। जैसे ही शरीर का कोई भी तंत्र कमजोर पड़ेगा, वैसे ही शरीर में कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे जी। तो जिनको डायबिटीज है, वे खीरा, करेला, टमाटर और लौकी एक साथ पिए।